कड़वी होती है और कड़वी सच्चाई लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि लोग उस बीमारी से स्वयं त्रस्त हो चुके हैं जो बीमारी इन्होंने पूरे देश को दी है। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके 2 भाई महासचिव हैं, इनका पुत्र प्रदेश अध्यक्ष है। कौन से समाजवाद की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, बेवकूफ बना रहे देश को। ये केवल देश को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं और बेवकूफ बना करके समाजवाद के नाम पर समाज को बेवकूफ बना करके सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा। 2007 में एक युवक की हत्या के बाद हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं की ओर से सैयद मुराद अली शाह की मजार पर आग लगा दी गई। गोरखपुर में हालात बिगड़े, प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। प्रशासन के मना करने के बावजूद योगी आदित्यनाथ सभा करने पहुंच गए और एक भड़काऊ भाषण भी दे दिया। 28 जनवरी 2007 को योगी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन बाद ही मुलायम सरकार ने योगी जी को गिरफ्तार करने वाले डीएम और एसपी को सस्पेंड कर दिया। योगी आदित्यनाथ तब गोरखपुर के सांसद थे। इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी के खिलाफ सख्ती का जिक्र करते हुए संसद में रो पड़े थे। ये साल 2023 है और योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं। दोबारा उन्होंने बीजेपी को सत्ता दिलाई है। हिंदूवादी छवि के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की छवि आज एक ऐसे प्रशासक की बन चुकी है जिसने यूपी में अपराधियों के पसीने छुड़ा रखे हैं। उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल और यहाँ का एक छोटा सा गांव है पंचोल। इसी गांव में आनंद सिंह बिष्ट नाम के एक फॉरेस्ट रेंजर के घर अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ। माता पिता के साथ बच्चों में 3 बड़ी बहनों और एक बड़े भाई के बाद योगी 5वीं संतान थे। शुरुआती पढ़ाई लिखाई स्थानीय स्कूल में ही हुई। 10वीं की परीक्षा पास करते ही योगी 12वीं करने ऋषिकेश पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ ने मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन की। बहुत कम लोगों को पता है कि योगी आदित्यनाथ बचपन से ही परीक्षा में नकल करने वाले लोगों के खिलाफ बोलते थे। योगी के गुरु नागेंद्र नाथ बाजपेयी कहते हैं कि योगी बचपन से ही बिना नकल के परीक्षा देने में विश्वास रखते थे। 22 साल की उम्र में घर गृहस्थी छोड़कर महंत अवैधनाथ द्वारा 1994 में अपना उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया। 1998 में अवैधनाथ ने राजनीति से संन्यास लेकर योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक वारिस भी घोषित किया। 1998 में महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद बने। 2008 में योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमला किया गया। हमला इतना बड़ा था कि इनके काफिले में शामिल वाहनों को हमलावरों ने चारों ओर से घेर लिया था। किसी तरह से योगी बचने में कामयाब हुए। गोरखपुर में ये योगी के शुरुआत के दिनों की बात है। उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की भी हो, गोरखपुर में सिर्फ योगी आदित्यनाथ की ही चलती थी। कहते हैं तब गाड़ी पर नंबर प्लेट की जगह कई युवा योगी आदित्यनाथ लिखवाकर घूमते थे। योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर आने की भी एक काफ़ी दिलचस्प कहानी है। साल 1993 में गणित से एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर शोध करने अजय सिंह बिष्ट गोरखपुर आए। वहीं महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए। महंत अवैधनाथ भी उत्तराखंड के रहने वाले थे, साथ ही योगी के गांव के निवासी और उनके परिवार के पुराने परिचित थे। अजय सिंह बिष्ट गोरखपुर तो आ गए, लेकिन फिर वापस पहाड़ों में नहीं जा पाए। योगी आदित्यनाथ बनकर हमेशा के लिए गोरखपुर के ही हो गए। कहते हैं एक बार गोरखनाथ मंदिर से संचालित इंटर कॉलेज से पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने गए और उनका दुकानदार से विवाद हो गया। दुकानदार पर हमला हुआ तो उसने रिवॉल्वर निकाल ली। 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर युवा योगी की अगुवाई में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और वो एसएसपी आवास की दीवार पर भी चढ़ गए। तब तक उन्हें गोरखनाथ मंदिर का उत्तराधिकारी घोषित किया जा चुका था। यूपी की सियासत में ये एक योगी की धमाकेदार एंट्री थी। राजनीति में योगी आदित्यनाथ की शुरुआत साल 1996 में ही हो गई थी। 1996 के लोकसभा चुनाव में वो महंत अवैधनाथ के चुनाव कैंपेन को लीड कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ आज भी गोरखनाथ मठ के महंत हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने उनका बागी वाला स्वभाव भी देखा है। कई बार उन्होंने बीजेपी को अपने फैसले को मनवाने को विवश कर दिया है। पार्टी में उनकी ताकत और उनकी अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि प्रमोद सिन्हा यूपी की बागडोर संभालने को तैयार थे, पर आखिरी वक्त में फैसला योगी के हक में गया और वो उत्तर प्रदेश के मुखिया बन गए। जानकार ये भी कहते हैं कि राजनीति में योगी इसलिए इतने कामयाब होते चले गए क्योंकि उन्होंने जनता से सीधे संवाद किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो लगातार ऐसे करते हुए देखे जा सकते हैं। कभी रात को अचानक निकल पड़ते हैं तो कभी एकदम से थाने में जाकर पुलिस महकमे को चौंका देते हैं। योगी का यही अंदाज उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करता है। सीएम योगी के बारे में कहा जाता है कि उनके नज़दीकियों की लिस्ट लगातार बदलती रहती है। मतलब ये कि आज जो चेहरे उनके साथ दिख रहे हैं, कल उन्हीं चेहरों की जगह कोई और होगा। योगी सीधे एक्शन में विश्वास करते हैं।
हाल ही में जिस तरह से यूपी के माफियाओं का सफाया हुआ, उससे यूपी की बड़ी आबादी का भरोसा उन पर बढ़ा है। किसी समय यूपी में माफियाओं का राज हुआ करता था, लेकिन योगी के आने के बाद माफियाओं का नामो निशान मिटता जा रहा है। योगी आज भी अपने आप को हिंदू कहने से नहीं कतराते हैं। सीएम रहते अपनी पहली दिवाली मनाने अयोध्या पहुंचते हैं तो लोग सवाल उठाते हैं कि क्या योगी ईद भी मनाएंगे, तो वो बेझिझक कह देते हैं कि मैं हिंदू हूँ, ईद क्यों मनाऊंगा। अयोध्या में मस्जिद की नींव रखे जाने पर उनसे सवाल किया गया कि अगर मुस्लिम पक्ष आपको बुलाएंगे तो क्या आप मस्जिद में जाएंगे। तब योगी का जवाब था कि ना वो मुझे बुलाएंगे और ना मैं जाऊंगा। योगी के और उनके भाइयों की एक बड़ी मार्मिक कहानी भी है। जब योगी गोरखपुर आ चुके थे, संत भी बन गए थे, परिवार के कुछ सदस्य उनसे मिलने गोरखपुर आए थे, लेकिन योगी के 3 भाई गोरखपुर ना आ सके। इन 3 भाइयों से योगी की मुलाकात 5 साल बाद हुई तो सारे एक दूसरे को देखकर रो पड़े थे। कई लोगों का मानना है कि आने वाले वक्त में योगी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 2022 में योगी का दोबारा मुख्यमंत्री बनना इस दावे को और मजबूत कर देता है। आपको क्या लगता है कि योगी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।